तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और इसमें हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो चलो पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ट्रेन ए ऑफ लेंथ 80 मीटर is moving with a speed of 50 meter per second, whereas train B of length 100 meter is moving with a speed of 20 meter per second in the same direction. If the initial separation between both the train is 120 meter, then the time taken by A to overtake train B will be. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रेन बताया गया है, दो ट्रेन A एंड B। तो ट्रेन A का जो लेंथ है वो है 80 मीटर और उसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, वेयरएज जो ट्रेन बी है उसका लेंथ 100 मीटर है और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन जो है ना सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ ओवरटेक की बात की गई है, मतलब ट्रेन ए कितने देर बाद ट्रेन बी को ओवरटेक करेगा, मतलब है ट्रेन बी पहले है और ट्रेन ए उसके पीछे है। अब हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक करने वाला है। इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है, मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी शुरुआत में कितने दूर एक दूसरे से, वो भी गिवन है 120 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन जहां हमें दो ट्रेन का एक कंडीशन गिवन है, यहां दोनों ट्रेन की वेलोसिटीज है, तो यहां कंसेप्ट आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का भी, और क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ भी है, ये सिर्फ इनके बीच का डिस्टेंस नहीं है जिसको हमें कंसीडर करना है, उनका पूरा लेंथ भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, थर्ड इंक्लूजन ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन, इन तीनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये 3, 4, 5 मिनट आपका ले लेगा। मैं भी आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे आप 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए जब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने देर में ओवरटेक करेगा, कितने देर में क्रॉस करेगा, इस केस में आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज T इज इक्वल्स टू x0, मतलब दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है, प्लस L1 प्लस L2। L1 मतलब फर्स्ट ट्रेन का लेंथ और L2 मतलब सेकंड ट्रेन का लेंथ। यहाँ जो ट्रेन है वो है A एंड B डिवाइडेड बाई V1 प्लस माइनस V2। यहां मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, V1 प्लस V2 भी हो सकता है, V1 माइनस V2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो ऐसे केस में आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, और कभी भी अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है तो वी विल डू माइनस V1 माइनस V2। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा इट विल बी x0 प्लस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। तो वैल्यू पुट करो, x0 इनिशियल सेपरेशन क्या है 120 प्लस लेंथ L1 मतलब है फर्स्ट ट्रेन का लेंथ, यहां A है तो फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है 80, सेकंड ट्रेन का लेंथ कितना है, सेकंड ट्रेन का लेंथ है 100 डिवाइडेड बाई इनकी वेलोसिटीज क्या है 50 माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए माइनस 20, सो इट विल बी 120 80 200 एंड दिस इज 300 ओवर 30, ये कैंसिल हो गया, सो 10 मीटर पर सेकेंड। बस आपको 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही हैक्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।